मेरे एमबीबीएस डॉक्टर बनने के सपने को वो बेखबर समझ ना पाए और मुझे नासमझ कहकर चले गए। जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक और मैं स्वागत करूंगा एक बार फिर से आप सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों ठीक आज से 1 महीने के बाद आप सभी का नीट एग्जाम कंडक्ट होना है और हर एक बच्चा जिसने नीट का फॉर्म सबमिट किया है वह चाहता है कि इस बार उसका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए, उसको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाए। आप सबको पता है कि लगभग 24 लाख बच्चों ने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है। अगर हम बात करें कि लगभग कितने बच्चे अपेयर हो सकते हैं तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि 23 लाख बच्चे नीट एग्जाम में अपेयर भी होंगे। आप सबको पता है कि एमबीबीएस की जो टोटल सीट्स हैं वो 1,10,000 हैं, उसमें भी गवर्नमेंट सीट तो और कम है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सीट्स के लिए फाइट इस बार काफ़ी टफ होने वाला है। तो उस अकॉर्डिंग हम किस स्कोर को सेफ मानकर चलें जब हमें इस बार नीट के माध्यम से एमबीबीएस मिल जाए और हर हाल में हम एमबीबीएस एडमिशन लेकर ही रहें। अभी हमारे पास प्रॉपर टाइम है। अगर हम एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लें तो हम अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ मार्क्स को लेकर। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शायद आपको बुरा लगे यह जानकर, मैं जो कट ऑफ आपको बताने वाला हूं, जो मैं नंबर आपको बताने वाला हूं, इस नंबर में और रिजल्ट में मे बी 5 to 8 नंबर्स का डिफरेंस रह सकता है, प्लस या माइनस, लेकिन उससे कम का डिफरेंस रहने की पॉसिबिलिटी बेहद कम है। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 2024 में सेफ स्कोर है 625 से ज़्यादा नंबर। जी हाँ, 625 प्लस अगर आप टारगेट करके चलेंगे तो आपको आसानी से काउंसलिंग में एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। जनरल के बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको मिलता है रिजर्वेशन, यानी जिनके पास होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है उनको भी इतनी ही मेहनत करनी है, उनको टारगेट करना है कि उनके भी नंबर 620 प्लस रहे ही रहें। एक बात और समझिएगा कि जनरल के जो बच्चे ईडब्ल्यूएस होल्डर हैं और जो ओबीसी के बच्चे हैं, दोनों का कट ऑफ लगभग सेम जाता है, 2 या 3 नंबर का डिफरेंस आता है। तो ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का भी मिनिमम स्कोर जो होना चाहिए वो 620 तो होना ही चाहिए, तभी आपको गारंटेड कोई ना कोई एक एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है। अब जो बच्चे एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो भाई साहब आप लोग को भी बहुत अधिक खुश नहीं होना है। बेशक कट ऑफ कम जाती है लेकिन आपका भी टारगेट होना चाहिए कि आप 500 प्लस तो स्कोर करें ही करें। तो दोस्तों मैंने आप सबको बताया सेफ नंबर। अब मैं बात करूंगा ऐसे बच्चों के लिए जिनकी कंडीशन इस समय बहुत अच्छी नहीं है, जिनके मॉक टेस्ट के स्कोर काफ़ी कम आ रहे हैं, 200 250 तक रह जा रहा है, जिनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और वो काफ़ी डरे हुए हैं। तो ऐसे बच्चों को बचे हुए दिनों में कैसे पढ़ाई करनी है, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करनी है, मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। बट उस लगता या जिनके नंबर्स काफ़ी कम है वो क्या करें। भाई मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अब जो समय आने वाला है, जाहिर सी बात है कट ऑफ की बात हो गई तो आप डरेंगे भी, डरना नहीं है, आपको बेस्ट देना है। अभी जिनके नंबर 300 नंबर आ रहे हैं, 250 नंबर आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले मिरर के सामने जाएं और खुद से पूछें कि क्या आपका वीक जोन है, क्या आपका स्ट्रांग जोन है। जो आपका स्ट्रांग जोन है उसको पढ़ने का कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है क्योंकि उसमें आप पहले से परफेक्ट हैं, लेकिन जो आपका वीक जोन है उसको पढ़ना आप स्टार्ट कर दें, उससे नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अब जिन बच्चों का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले तो वो अपकमिंग 1 वीक में अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी फिनिश करें और उसके बाद आपको नीट की क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करना चाहिए। जब लास्ट का 1 मंथ होना तो वहां पर जो बेस्ट ऑप्शन होता है सिलेक्शन देने का वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, वो भी ईमानदारी से करना है, प्रॉपर टाइम में करना है। आपको जैसे एग्जाम देने जाते हैं ना वैसे ही बिना चीटिंग किए हुए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और फिर खुद से चेक करना है, ये देखना है कि हमारा कितना स्कोर आ रहा है, कौन से क्वेश्चन हमसे गलत हो जा रहे हैं, कौन से को सही होते हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं वो गलत क्यों हो रहे हैं, इस चीज़ को समझिए, अच्छे से रिवीजन करिए और नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। जो बच्चे निराश हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जीवन में अगर आपको इस दुनिया में भेजा गया है तो दुनिया एक वॉर जोन है, यहाँ पे फाइट करना सीखो यार। हार मान के बैठ जाओगे तो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आज से स्टार्ट करो, आप अपने आप पे विश्वास करो, नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर क्वेश्चन नहीं लग रहा है ना तो पहले आप सॉल्व पेपर सॉल्व करो, कम से कम 2015 से लेकर 2023 तक के सॉल्व पेपर सॉल्व करो और उसके बाद फिर अनसॉल्व सॉल्व करो। आप देखोगे कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगेगा, लेकिन एक बार आपने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया ना फिर बहुत आसानी से एक दिन में आप 2 सेट सॉल्व कर लोगे। और जब आप अभी से परफेक्ट होकर प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आप जैसे पेपर देने जाओगे सारा कुछ पढ़ा हुआ आएगा और ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो फटाफट आप
टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए नीट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे और फिर आपका रिजल्ट आपकी सफलता की कहानी को बयां करेगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दिल में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद।